छोटे शेयर ऊंची छलांग, जहां पर कि हम बात करेंगे कुछ ऐसे छोटे शेयर्स की जहां पर कि काफ़ी कुछ मूवमेंट है। या आज चूंकि हमारा प्लान था कि पावर कंपनीज पर बात करें, लेकिन बहुत सारे दर्शकों के सवाल रह गए और फंसे हुए हैं, तो इसलिए मैं आज सवाल पर ही फोकस कर लेता हूं। क्योंकि एक दर्शक हैं हमारे, सतीश कुमार रोहिल्ला जी। ये स्टैनले लाइफ स्टाइल आईपीओ अलॉटमेंट खुला हुआ था, क्या करें, निकलें या होल्ड करें? सनी सर, आप कुछ देख रहे हैं क्या आईपीओस को, स्टैनले लाइफ स्टाइल आईपीओ? अगेन स्टैनली बेसिकली इसका जो बिजनेस है प्रिडोमिनेंटली हाई एंड फर्नीचर बनाती है, हाई स्ट्रीट मॉल्स में और स्ट्रीट पर ऑपरेट करती है, तो थोड़ा सा निश बिजनेस है। और जिस तरह से कंपनी ने ग्रोथ दिखाई और जिस तरह से कंपनी के स्टोर एडिशन के प्लान है, मुझे लगता है कि फ्यूचर ब्राइट है। हालांकि वैल्यूएशन के लिहाज से डेफिनेटली एक्सपेंसिव है, और इन करंट सिनारियो जहां हम देख रहे हैं कि मार्केट में सेलिंग का माहौल है, उसमें यूजुअली जो हाई वैल्यू स्टॉक होते हैं उसमें हम करेक्शन आते हुए दिखते हैं। तो अगर आप स्टॉक होल्ड कर रहे हो तो और एवरेज करने का प्लान कर रहे हो, तो मैं थोड़ा वेट करने की सलाह दूंगा। थोड़ा समय रुकना चाहिए बिफोर एवरेजिंग द स्टॉक। इन लॉन्ग टर्म मुझे लगता है कि ग्रोथ प्रोस्पेक्ट काफी अच्छे है, क्योंकि फर्नीचर एज एन इंडस्ट्री इज अ वेरी अनऑर्गेनाइज इंडस्ट्री, काफी लिमिटेड ऑर्गेनाइज प्लेयर है इसमें। और आगे जाके ये इंडस्ट्री का फ्यूचर ब्राइट है, और मुझे लगता है कि स्टैनली विद इन दैट निश कैटेगरी में ऑपरेट करता है, जो कि हाई एंड फर्नीचर है। बहुत लिमिटेड प्लेयर हैं जो ये कैटेगरी में ऑपरेट करते हैं। और जिस तरह से रियल एस्टेट साइकिल प्ले आउट हो रहा है, अल्टीमेटली जो एंड ऑफ द साइकिल कंज्यूमिंग आइटम होती है, जैसे टाइल्स हो गया या फॉर दैट मैटर प्लाई हो गया या फर्नीचर हो गया, अब उसे उसका पिकअप होने का समय आया है। तो मुझे लगता है कि अगले 2 से 3 साल ये सभी कैटेगरी के लिए बेहतर रहेंगे, और इसी के चलते स्टैनले भी एक अच्छे नंबर दिखाने की उम्मीद रखता हूँ मैं स्टैनले से। जी। सविता अग्रवाल जी का सवाल है आईओएल केमिकल पर, क्या व्यू है अंशुल जी? देखिए, इस पे थोड़ा सा नेगेटिव व्यू है, बहुत पॉजिटिव चार्ट नहीं दिख रहा है। ब्रेकआउट अटेम्प्ट मल्टीपल टाइम फेल हुए हैं और फाइनली लॉन्ग लिक्विडेशन आ रहा है। स्विंग लो 434 फिलहाल आज के लिए टेस्ट हुआ है, यहाँ से बाउंस बैक मिल सकता है। बाउंस बैक पे एग्जिट करना चाहिए 460 के अराउंड, क्योंकि नेक्स्ट लेग में जब ये 429 434 की जोन तोड़ेगा तो 380 रुपए तक नीचे आ सकता है, तो एग्जिट की सलाह है ऑन दी रैलीज। जी। एक हमारी दर्शक हैं नेहा ठाकुर जी, वो एचएएल पर सवाल पूछ रही हैं। अंशुल जी, आपका उत्तर तो सभी को ही पता है, लेकिन मैं सनी सर से पूछ लेता हूँ। सनी सर, कोई रे ऑफ होप है क्या ये डिफेंस कंपनीज में, लाइक एचएएल? पूछ रही हैं, बोल रही हैं कि काफ़ी बहुत गिर गया है, ये तो पेन में है सर। डेफिनेटली मैं ये कहना चाहूंगा कि दे आर आउट बट नॉट आउट। डेफिनेटली कुछ क्वार्टर या 2 क्वार्टर का पेन डेफिनेटली रहेगा प्राइस के पर्सपेक्टिव से। प्राइस वाइज कंसोलिडेशन देखने मिलेगा। ऑलरेडी जिस तरह से बड़ा रन अप हुआ है स्टॉक में पिछले 2 सालों में, उसके बाद एक करेक्शन डेफिनेटली ड्यू था। अब आगे जाकर के अगर कंपनीज अपने नंबर्स पर डिलीवर करती हैं, तो मुझे लगता है कि मे बी 2 क्वार्टर डाउन द लाइन स्टॉक फिर से परफॉर्म करना स्टार्ट करेंगे। बट इन शॉर्ट टर्म मुझे लगता है कि इसमें जो प्राइस वाइज कंसोलिडेशन है, साइडवेज कंसोलिडेशन, ये इसमें जारी रहेगा। और जो Q2 के नतीजे रहेंगे और उनके जो कंपनीज के जो गाइडेंस रहेंगे, उसे ट्रैक करना काफी इंपॉर्टेंट रहेगा। बिल्कुल। इसी बीच निफ्टी और सेंसेक्स में एक स्मार्ट रिकवरी देखने के लिए मिल रही है। जिस तरह से हमने देखा था कि सेंसेक्स एक समय पर 450 पॉइंट से ज़्यादा गिर गया था, अब हरे निशान में आता हुआ दिखा है, विद द हेल्प ऑफ निफ्टी आईटी और विद द हेल्प ऑफ निफ्टी बैंक इनफैक्ट ऑल्सो, क्योंकि हमने निफ्टी बैंक में देखा कि अब बिल्कुल फ्लैटिश रुझान देखने के लिए मिल रहा है। 51,405 पर निफ्टी बैंक आ गया। निफ्टी आईटी में भी 42,100 का अंक देखने के लिए मिल रहा है, और निफ्टी भी अटैम्प्ट ले रहा है 25,000 पार करने की। तो देखते हैं कि मार्केट आज किस दिशा में जाता है। लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे, यहाँ पर राहुल जी का सवाल है, बिग फैन ऑफ अंशुल सर, मैसेजिंग फ्रॉम सिंगापुर, वेरी नाइस। इनके पास सर कुछ शेयर पड़े हुए हैं केपीआई ग्रीन के 884 के, आज बोल रहे हैं कि बहुत बुरी तरह से गिरा हुआ है, क्या करें? आई एम ए लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर। देखिए, आप अगर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं तो लॉन्ग टर्म अच्छे काउंटर्स में जाइए। ये पोस्ट लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट कन्वर्ट होता जा रहा है, जो लॉन्ग टर्म में भी बहुत ज्यादा आपको रिजल्ट नहीं देगा। किसी भी तरह की बाउंस बैक 855 तक आती है तो क्लियर कट एग्जिट की सलाह रहेगी। बाउंस बैक आती हुई दिख रही है, आज स्विंग लो रिजेक्ट किया है, तो 855 तक ये बाउंस बैक कर सकता है। वहाँ एक गैप भी छूटा है डेली पे,
लेकिन वहां पे एग्जिट कर लीजिएगा, क्योंकि मंथली और वीकली पे राउंडिंग टॉप बना रहा है। हाई लाइकली है कि नेक्स्ट लेग जब भी इसमें डाउन मूव आएगा 531 रुपए तक ये स्टॉक नीचे आ सकता है। तो 854 855 जोन आपके लिए एग्जिट है। और लॉन्ग टर्म आपको इन्वेस्ट करना है तो मेटल्स में जाइए या आईओसी में जाइए। आईओसी बहुत अच्छा लग रहा है, 2 से 3 साल के प्रोस्पेक्टिव में 50-60% के ऊपर के रिटर्न मिल सकते हैं।